धारा 370 हटने के बाद दावा है केंद्र सरकार का कि कश्मीर में पत्थरबाजी थम गई है, बंद हो गई है। लेकिन पीएम मोदी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर पत्थरबाजी जोर शोर से हो रही है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बना दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे। जी हाँ, 6 महीने पहले इसका मध्य प्रदेश का हिस्सा 244 किलोमीटर का चालू किया गया था। इसमें 50 किलोमीटर के करीब झाबुआ जिले का ये 8 लेन था और बाकी का रतलाम और मंदसौर जिले का हिस्सा आता था। अब रतलाम से लेकर झाबुआ के बीच जो करीब 75 किलोमीटर की दूरी है, वो लोगों के लिए पत्थरबाजी का सबसे बड़ा केंद्र हो गई है। जी हाँ, दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर रतलाम और झाबुआ के टिम्बरवानी के बीच में इस समय जो चालू है, वहाँ पे करीब 6 महीने से पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार रिपोर्ट हो रही हैं। कई चालकों को नुकसान हो रहा है, कहीं पर उनको पत्थर चेहरे पर लग रहे हैं तो कहीं पर उनके कांच फूट रहे हैं। लगातार प्रयास करने के बावजूद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसे रोकने में नाकामयाब रही हैं। आपको सिलसिलेवार पूरा बताएंगे। जब ये रोड चालू हुआ, जब ये एक्सप्रेसवे चालू हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही जो ब्रिज बने हुए हैं इसके ऊपर, जो इंटरचेंज ब्रिज बने हुए हैं, वहाँ से पत्थरबाजी की घटनाएं रिपोर्ट की गई। पहले रतलाम पुलिस ने और झाबुआ पुलिस ने एक प्रयास किया था कि इन गाँव के, इस पूरे इलाके के आसपास बसे गाँव के लोगों से जनसंवाद किया और कहा कि ये भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर पत्थर चलाना ठीक नहीं है और गांव की भी बदनामी होगी। लोगों से संवाद किया गया। उसके बाद कुछ समय के लिए ये पत्थरबाजी थमी या कम हुई, लेकिन बीते 1 महीने से इसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। कई लोगों की गाड़ियां, हम आपको तस्वीरें बताते हैं कि गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए, कई लोग घायल हुए हैं और ये घटनाएं ज़्यादातर खवासा के आसपास के इलाके से रतलाम के इलाके में ज़्यादा हैं। 70% घटनाएं रतलाम ज़िले के इलाके में रिपोर्ट की गई हैं, जबकि 30% घटनाएं झाबुआ ज़िले के इलाके में रिपोर्ट की गई हैं। अब पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने शासन को चौकियां बनाने का प्रस्ताव भेजा है। झाबुआ के पूर्व एसपी अगम जैन ने भी ये बयान दिया था और रतलाम के एसपी राहुल लोढ़ा भी यही बयान दे रहे हैं। सवाल ये है कि भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण इस परियोजना में, जिसके देश और विदेश में चर्चे हैं, उसके एक छोटे से हिस्से में अगर पत्थरबाजी हो रही है तो उसको रोकने के लिए सरकार गंभीर क्यों नहीं है। बात अगर हम एनएचआई की करें तो इनके अफसर, पहले ये दावा किया गया कि वो जो ब्रिज है जहाँ से पत्थर मारे जाते हैं वहाँ पे लाइट लगाई जाएगी, वहाँ पे जाली की जाएगी, बैरिकेटिंग की जाएगी ताकि वहाँ से पत्थर न मारें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। दूसरा, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हायर की जाएगी, ये दावे किए गए, लेकिन कहाँ है सुरक्षा, पता नहीं। उसके बाद चर्चाएं थी कि जो सीआईएसएफ है उसके पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, उनसे पेट्रोलिंग कराई जाएगी, वो भी नहीं हो पाया। तो साहब, सवाल ये है कि आप यहाँ से गुजरने वाले लोगों को से टोल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ, और दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के सर फूट रहे हैं, वाहन फूट रहे हैं, परिवार के साथ जाना यहाँ मुश्किल हो गया है और आप बस 8 लेन परियोजना के गुणगान कर रहे हैं। तो ये ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा, और इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। राज्य के, ये केंद्र की व्यवस्था है, ये केंद्र सरकार को, एनएचआई को यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम करने चाहिए। अब केंद्र चाहे तो राज्य सरकार से बात करे और राज्य सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ये भारत सरकार के द्वारा बनी हुई एक्सप्रेसवे है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर राज्य की जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था इस एक्सप्रेसवे पर भी राज्य की जिम्मेदारी है। तो आखिर सरकार क्यों उदासीन है, और सरकार जो प्रपोजल गए हैं झाबुआ और रतलाम ज़िले से कि चौकियां यहाँ पर बनाई जाए, पेट्रोलिंग यूनिट तैयार की जाए, तो उस पर कब ध्यान देगी। इस पर तो गृह मंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। आखिर ये सब कब तक चलेगा, कब तक लोग असुरक्षा के बीच यहाँ से गुजरेंगे। अब आपको एक आग्रह हम और करते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि अंधेरा होने के बाद, जब तक कि सरकार माकूल इंतज़ाम नहीं कर पाए, आप यहाँ से परिवार के साथ गुजरने से बचें, वरना कोई भी हादसा हो सकता है।
ये हम आपको स्पष्ट कर दें। खासकर सूरज ढलने के बाद आप अवॉइड करें इस एक्सप्रेसवे पर जाना। दिन में घटनाएं नहीं होती हैं, ये भी स्पष्ट है, लेकिन अंधेरा होने के बाद से लेकर अल सुबह तक पूरी संभावना बनी रहती है। अब प्रयास क्या किए जाते हैं हम इसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम मध्य प्रदेश सरकार की, दोनों जिलों की पुलिस की और केंद्र सरकार से यह आग्रह करेंगे कि स्थानीय लोगों से संवाद करें। एक बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो यही है कि स्थानीय लोगों की ज़मीनें चली गई, उनको रेस्ट एंड सर्विस एरिया में आपने काम नहीं दिया, बाहर की कंपनियों को ठेका दे दिया, एक्सप्रेसवे इतने ऊंचे बना दिए कि वो आसपास अपनी ज़मीन में कोई होटल, ढाबा, चाय की दुकान भी नहीं चला सकते। तो फिर उनको हासिल क्या हुआ? उनमें से कुछ लोग नाराज़ होकर भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट भी है। सारे की नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो संवाद के जरिए इसको हल करने की कोशिश की जाए, और वो गलत नहीं है। अगर आपने उनके इलाके से उनकी ज़मीनें ली हैं तो उनको कम से कम 50% आरक्षण आप रेस्ट एंड सर्विस एरिया में दीजिए। दुकानों में, मॉल्स में, आपके मोटल में, आपकी तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं, पेट्रोल यूनिट्स हैं आपकी, उसमें आप 50% उनको काम दीजिए। तो उसका हल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपका सिर्फ थांदला से दिल्ली चालू है, बीच में टुकड़ा को छोड़ दें। लेकिन जब आपका थांदला झाबुआ से मुंबई चालू होगा और ये पत्थरबाजी इस तरीके की होती रहेंगी तो क्या इमेज बिल्डअप होगी? क्योंकि ये तो वही एक टैगलाइन बन गई है कि कश्मीर में पत्थरबाजी बंद, लेकिन मोदी गडकरी के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चालू। ये इसकी हेडलाइन बन रही है। इस हेडलाइन के लिए जिम्मेदार कौन है, उसके पीछे सरकार को मंथन करना पड़ेगा।